हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज मैं आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने वाला हूं और इन पॉइंट्स का अध्ययन करने के बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल इजी हो जाएगी। और इन पॉइंट्स में पहला पॉइंट है राइट एंगल ट्रायंगल और सेकेंड पॉइंट है आपका पाइथागोरस थ्योरम। आज हम इस वीडियो में आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताएंगे और जो राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं उनको कैसे हम पहचानेंगे उनको भी हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने ये 4 प्रकार के ट्रायंगल दिख रहे हैं। इन ट्रायंगल्स में हमें इनकी साइड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम इनकी नेमिंग दे देते हैं। इस पॉइंट्स का नाम हम ए रखते हैं और इस पॉइंट्स का नाम बी, इस पॉइंट्स का नाम जो है सी। और ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, पॉइंट बी पे ये राइट एंगल है। इसकी 3 साइड्स होती हैं जिनका नाम होता है, एक साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं एक साइड को, और दूसरी साइड को हम बोलते हैं बेस, और तीसरी साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर। आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो हमें ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है इसमें कौन सा बेस है, कौन सी साइड बेस होगी, कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी और कौन सी साइड हाइपोटेनस होगी, ये चीज़ जानने के लिए हमें सबसे पहले हाइपोटेनस की बात कर लें। तो जो हाइपोटेनस होता है इस ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस को हम यहाँ पे एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो ये हाइपोटेनस हो गई। अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा। ये जो 2 साइड है, एक ए बी और बी सी, जो हमारा ए सी है ये तो हाइपोटेनस हो गया। अब ए बी और बी सी में हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा कौन सा बेस होगा और कौन सा साइड जो है परपेंडिकुलर होगा। तो ये डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम एंगल कौन सा टेक कर रहे हैं। एंगल ए टेक कर रहे हैं, हम कौन सा एंगल लेंगे? एंगल ए लेंगे या फिर एंगल सी लेंगे। देखिए, एंगल की सिचुएशन में जो हमारे बेस और परपेंडिकुलर हैं ये दोनों चेंज होते हैं। अगर हम इसमें एंगल ए लेते हैं, पॉइंट ए पे जो एंगल बन रहा है उसे हम एंगल ए कहते हैं। अगर हम एंगल ए लेंगे तो इस सिचुएशन में जो हमारा बेस होगा, बेस हमारा जो होगा वो ए बी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस से जो साइड कनेक्ट होकर एंगल बना रही है उसे हम बेस कहेंगे। ठीक है, तो हमारा बेस इसमें क्या होगा? ए बी हमारा क्या है? बेस है, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और परपेंडिकुलर कौन सा होगा? एंगल ए की सिचुएशन में परपेंडिकुलर कौन सा होगा? परपेंडिकुलर वो होगा जो इस एंगल के जस्ट सामने होगी। इस एंगल के जस्ट सामने ये साइड पड़ रही है BC, साइड BC को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक, ये तो हो गई आपकी एंगल ए की सिचुएशन में। अगर आपसे कहा जाए कि एंगल C जब हम टेक करें ऐसी सिचुएशन में, इसका बेस क्या होगा? ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में एंगल C के फॉर्मेशन में, यानी कि एंगल C के बनने में कौन सी साइड हेल्प कर रही है? हाइपोटेनस के साथ में एंगल C का फॉर्मेशन करने में कौन सी साइड हेल्प कर रही है? तो हाइपोटेनस के साथ जो साइड BC है, हाइपोटेनस हमारा AC है, AC के साथ जो हमारी साइड कनेक्ट हो रही है वो है BC। BC जब कनेक्ट हो रही तभी जाके ये C पॉइंट पे एंगल जो है बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेस कौन सा होगा? हाइपोटेनस के साथ जो साइड एंगल बनाएगी वही हमारा बेस होता है। तो बेस हमारा क्या होगा? बेस हमारा ऐसी सिचुएशन में अब क्या हो जाएगा? ऐसी सिचुएशन में अब बेस हमारा जो है BC हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो है AB हो जाएगा। ठीक, चलिए हम इसको फिर से आपको बताते हैं थोड़ा सा कलर चेंज करके। तो जब हम इस एंगल C को लेंगे तो
इसकी सिचुएशन में हमारा बेस क्या होगा, बेस हमारा वही साइड होगी जो हाइपोटेनस के साथ एंगल बना रही होगी। तो ये जो हमारा हाइपोटेनस AC है, इस AC के साथ ये जो हाइपोटेनस हमारा क्या है, AC है, इस AC के साथ एंगल कौन सी साइड बना रही है, साइड BC बना रही है। तो ये हमारी साइड BC हो गई। तो जो साइड एंगल बना रही है AC के साथ मिलके, वही साइड हमारी बेस होती है। तो बेस हमारा क्या होगा, BC हमारा ऐसी सिचुएशन में बेस होगा। और BC के जस्ट जो सामने और इस एंगल के जो सामने होगा, जो एंगल C है, इसके जो सामने की साइड होगी वो इस सिचुएशन में क्या होगी, इस सिचुएशन में वो परपेंडिकुलर होगी, जिसे हम P कहेंगे। ठीक है। इसी तरह से हम जो बेस और परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम इस दूसरे ट्रायंगल में आ जाते हैं, ट्रायंगल ABC में। ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में अगर हमसे कहा जाए कि एंगल C, जब हम एंगल C ले रहे हों ऐसी सिचुएशन में इसके बेस और परपेंडिकुलर को बताएं, तो ये तो हमें पता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारी हाइपोटेनस होती है हमेशा। केवल बेस और परपेंडिकुलर ही चेंज होते हैं एंगल चेंज होने की सिचुएशन में। अगर हम एंगल C को लेते हैं तो हमारा बेस क्या होगा, हमारा बेस BC हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के जो सामने की साइड है, ये साइड ये है ना इसके सामने की AB, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक। अगर अब हम इस समय कहें आपसे कि एंगल A जब हम टेक करें, एंगल A की कंडीशन में हमारा बेस क्या होगा, एंगल A की कंडीशन में हमारा बेस कौन सा होगा, तो जो हमारा हाइपोटेनस के साथ एंगल बना रही है साइड, तो ये जो हमारा हाइपोटेनस AC है इसके साथ जो एंगल का फॉर्मेशन कर रही है वो हमारा AB है। तो जो साइड एंगल का फॉर्मेशन करे उसी साइड को हम क्या कहते हैं, उसी साइड को बेस कहेंगे। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा AB हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में बेस क्या हो जाएगा आपका B, बेस B हो जाएगी AB साइड AB की हम बेस कहेंगे ऐसी सिचुएशन में। ठीक। और इसके जस्ट जो सामने वाली साइड होगी वो क्या हो जाएगी, इस सिचुएशन में वो परपेंडिकुलर हो जाएगी इस एंगल के जस्ट सामने। इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है, BC है, तो BC क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, उसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर P। ठीक। इसी तरह से एंगल शिफ्ट होने पे जो है आपका बेस और परपेंडिकुलर दोनों शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है। एंगल C की सिचुएशन में परपेंडिकुलर AB हो गई और बेस BC हो गई। जब एंगल A लिए, एंगल A की सिचुएशन में बेस AB हो गई, क्योंकि इस हाइपोटेनस AC से जो कनेक्टेड साइड है, हाइपोटेनस से हमेशा कोई ना कोई साइड कनेक्ट होगी, दो साइड हमेशा कनेक्ट होगी, और दो साइड कनेक्ट होगी तभी एंगल बनेगा। तो यहाँ पे दो साइड कनेक्ट ही है, एक BC और एक AB, दोनों कनेक्ट है AC से। तो इसी तरह से हम इसका पता लगाते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए ट्रायंगल इस कंडीशन में आ गया, आपके सामने जो दिख रहा है इसका हम नाम दे दें A, B और C। बहुत आसान है। एंगल A का अगर कहा जाए कि एंगल A अगर हम टेक कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, हाइपोटेनस तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ये तो आप तुरंत ऐसे ही लिख देंगे कि ये हाइपोटेनस है, इन सब में सबसे बड़ी साइड जो है वो हाइपोटेनस है। दूसरी बात कि अब हमें बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो इस हाइपोटेनस AC के साथ जो एंगल बना रही साइड कौन सी है, वो AB है। जो साइड एंगल बना रही उसे हम बेस कहते हैं, तो ये हमारा बेस हो गया B। और इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड जो है उसे हम क्या कहेंगे, इसके जस्ट सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक। अच्छा, अब ये तो हमें पता हो गया। अब देखिए जो बेस है इस समय, अब वो परपेंडिकुलर होगा, और जो परपेंडिकुलर है वो बेस होगा। कब होगा, जब हम एंगल C लें। अगर हम एंगल C लेंगे, एंगल C ले रहे हैं, इस एंगल को बनने में, एंगल C के बनने में हाइपोटेनस के साथ कौन सी साइड मिल रही है, BC साइड मिल रही है। तो जो साइड मिल रही है उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि एंगल के फॉर्मेशन में जो साइड मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे बेस। एंगल के फॉर्मेशन में जो साइड मिले उसे आप बेस कहते हैं।
और इसके जस्ट जो एंगल फॉर्मेशन हुआ इसके जस्ट सामने जो साइड होगी उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ इसमें, BC हुआ, जिसे हम P कहें। परपेंडिकुलर को है AB हुआ, AB को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। बस यही है। जब हम ये चीज़ क्लियरली जान जाएंगे कि एंगल के चेंज होने से कैसे बेस जो है बिहेवियर कर रहा है परपेंडिकुलर की तरह, और परपेंडिकुलर कैसे बिहेवियर कर रहा है बेस की तरह। ऐसे ही अगर ट्रायंगल इस तरह से दिया हो आपके सामने, जो दिया गया है A B और C, अगर हमसे कहा जाए कि एंगल C, जब एंगल C लिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, तब आप बेस और हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर बताइए। हाइपोटेनस तो आपको हमेशा फिक्स होगा, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हाइपोटेनस हो जाएगी। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें निकालना है बेस। तो अब हम देखेंगे कि हाइपोटेनस के साथ कौन सी साइड कनेक्ट होकर एंगल बना रही है, साइड BC कनेक्ट होकर एंगल बना रही है, तो BC हमारी बेस हो गई। जो साइड कनेक्ट होकर एंगल बनाएगी उसे बेस कहेंगे, और उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी उसे क्या कहेंगे, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को आप क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गई। बस कितना आसान है। यानी कि एंगल C के फॉर्मेशन में हाइपोटेनस के साथ कौन सी साइड मिल रही है, ये ध्यान देने की बात है बस। अच्छा, चलिए अब हम एंगल A को लेते हैं। अगर एंगल A हम लेते हैं तो एंगल A की सिचुएशन में हमारा बेस कौन सी साइड होगी और कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी। देखिए, बेस हमारा जो होगा हाइपोटेनस के साथ जो एंगल बनाने में सहायता कर रही है साइड, कौन सी साइड है, साइड मतलब कहने का हाइपोटेनस के साथ कौन सी साइड मिलने से एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ये A का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो साइड है वो AB है। AB साइड के मिलने से जो है पॉइंट, जब हमारी AB साइड हाइपोटेनस के साथ मिल रही है जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे एंगल बन रहा है। तो जो साइड मिल रही है उसी साइड को हम बेस कहते हैं। तो इस समय बेस क्या हो जाएगा, इस समय हमारा बेस AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा जब ये एंगल A लेंगे। और परपेंडिकुलर क्या होगा, जस्ट इसके जो सामने होगी उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, बस फ्रेंड्स इतनी सी बातों का ध्यान रखना है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को पहचानने के लिए। जब आप इसे पहचान लेंगे तब जाके जो है आप अच्छी तरीके से इसके क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। अगर फ्रेंड्स हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपके समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।